आज हम चेन्नई से आई एक काफ़ी परेशान करने वाली खबर पर बात करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है वो एक 22 वर्षीय महिला के साथ हुई एक बेहद गंभीर घटना के बारे में है और इसने सुरक्षा पर कई अहम सवाल खड़े कर दिए हैं। हुआ ये कि वो एक बाइक टैक्सी से कहीं जा रही थीं और आरोप ये है कि सफ़र के दौरान ही ड्राइवर ने उनका यौन उत्पीड़न किया। लेकिन जो बात शायद सबसे ज़्यादा चौंकाती है वो ये कि इस कथित घटना के बाद भी उसी ड्राइवर ने उन्हें उनके घर तक ड्रॉप किया, बिल्कुल ऐसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये बात अपने आप में बहुत अजीब है। हाँ, ये पहलू वाकई बहुत परेशान करने वाला है। अच्छी बात यह है, जैसा कि स्रोत बताते हैं, कि महिला ने हिम्मत दिखाई और फौरन पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने भी तेजी से कार्रवाई की। पता चला है कि ऐप बेस्ड टैक्सी सर्विस ने राइड की जानकारी, ड्राइवर डिटेल्स वगैरह जल्दी शेयर कर दी और इसी वजह से आरोपी ड्राइवर कुछ ही घंटों में पकड़ा गया। ये तो अच्छी बात है कि एक्शन तेज हुआ, हाँ, सराहनीय है। सराहनीय। लेकिन क्या हमेशा ऐसा होता है? हाँ। मतलब ये जो राइड शेयरिंग सर्विसेज हैं, हाँ। इनकी सुरक्षा, इस पर तो फिर सवाल उठता ही है। बिल्कुल। और स्रोत भी इसी तरफ इशारा कर रहा है। सवाल यही है कि ये जो एप्स दावे करते हैं बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के, या वो जो इन ऐप SOS बटन होता है, क्या वो असल में उतने कारगर हैं? जमीनी हकीकत क्या है? हाँ। स्रोत में कुछ एक्सपर्ट्स की राय भी है। उनका मानना है कि ये जो वेरिफिकेशन प्रक्रिया है, इसमें अक्सर कमियां रह जाती हैं और SOS बटन दबाने पर भी जो रिस्पॉन्स टाइम है वो कई बार इतना ज्यादा होता है कि वो उतना प्रभावी नहीं रह पाता। अच्छा। तो मतलब एक गैप तो है, तकनीक है, पर वो काफी नहीं है शायद। और ये सिर्फ ऐप की बात नहीं है ना, ये तो सार्वजनिक जगहों पर सुरक्षा का मामला है, खासकर महिलाओं के लिए या जो अकेले सफर करते हैं। बिल्कुल, स्रोत इसे इसी बड़े दायरे में दिख रहा है। ये सिर्फ एक ऐप या एक ड्राइवर की बात नहीं है। ये सवाल है कि हमारी सड़कें, हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट कितना सुरक्षित है, क्या जो व्यवस्थाएं हैं वो काफी हैं। स्रोत में कुछ आंकड़े भी दिए गए हैं जो बताते हैं कि ऐसी घटनाएं, हालांकि सारी रिपोर्ट नहीं होती, पर ये उतनी कम भी नहीं है जितना हम शायद सोचना चाहें। ये चिंता की बात है। तो फिर ऐसे में कोई व्यक्ति क्या कर सकता है? क्या स्रोत कुछ ठोस सुझाव देता है अपनी सुरक्षा के लिए? हाँ, देता है। कुछ बहुत जरूरी और व्यावहारिक बातें बताई गई हैं। पहला तो वही बेसिक है, राइड शुरू करने से पहले ड्राइवर की डिटेल, गाड़ी का नंबर और अपनी लाइव लोकेशन किसी भरोसेमंद दोस्त या परिवार वाले के साथ शेयर करें। लेकिन स्रोत इस पर जोर देता है कि सिर्फ भेजना काफी नहीं है, ये पक्का करें कि सामने वाला उस पर नजर भी रखे। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। हम बस भेजकर भूल जाते हैं कई बार। और क्या? दूसरी बात, सफर के दौरान, खासकर अगर रात का समय है या रास्ता सुनसान लगे, तो फोन पर किसी से बात करते रहें या कम से कम ऐसा दिखाएं कि आप बात कर रहे हैं। ये एक तरह से निवारक का काम कर सकता है। और अगर ड्राइवर का बर्ताव जरा भी अजीब लगे, जैसे रास्ता बदल रहा है या फालतू बातें कर रहा है, तो तुरंत अलर्ट हो जाएं। हो सके तो राइड बीच में ही छोड़ दें। और हाँ, इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर स्पीड डायल पर रखें। ये सारे सुझाव बहुत प्रैक्टिकल है, ध्यान में रखने चाहिए। तो एक तरफ तो कानून है, पुलिस है, जैसे इस केस में हुआ, जी। और दूसरी तरफ है हमारी अपनी सावधानी, हमारी सतर्कता। जी, और इस स्रोत इसी संतुलन की बात कर रहा है। कानून अपने काम करेगा, करना भी चाहिए, लेकिन जैसा स्रोत कहता है, सुरक्षा एक, आप कह सकते हैं, मल्टी लेयर जिम्मेदारी है। इसमें व्यक्ति की अपनी जागरूकता है, सर्विस प्रोवाइडर यानी ऐप कंपनी की जवाबदेही है, और प्रशासन का रोल है एक सुरक्षा माहौल बनाने का। ये तीनों चारों चीजें मिलकर काम करती हैं। एक भी कड़ी कमजोर हुई तो पूरा सिस्टम गड़बड़ा सकता है। सही बात है। सारी जिम्मेदारी सिर्फ पुलिस पर या सिर्फ ऐप कंपनी पर नहीं डाल सकते। ये एक तरह से सामूहिक जिम्मेदारी बन जाती है। बिल्कुल, स्रोत का निचोड़ भी यही है। टेक्नोलॉजी ने जिंदगी आसान की है, नो डाउट, लेकिन इस सुविधा के साथ जो जोखिम आते हैं उनके लिए हमें लगातार सावधान रहना होगा। कंपनियों को भी अपनी प्रक्रिया